नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी बढ़िया होंगे। आप लोगों की तैयारी काफ़ी मस्त चल रही होगी, है ना। तो मेरे भाई बहन काफ़ी जो है तैयारी कर रहे हैं और काफ़ी दिनों से उनकी तैयारी चल रही है, फिर भी कोई एग्जाम अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं। मतलब वो मतलब जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं उनका रिजल्ट नहीं हो पा रहा है, गवर्नमेंट जॉब नहीं ले पा रहे हैं। और मतलब कुछ जैसे जनरल में हैं तो उनका तो एज का लिमिट होता है, तो काफ़ी डिप्रेशन से बहुत सारे छात्र गुजर रहे हैं, है ना। और हमसे काफ़ी बच्चों ने मैसेज भी किया, बच्चों क्या है, युवा है भाई। तो वो लोग में काफ़ी डिप्रेशन में है कि हमारा लास्ट अटेम्प्ट है, हम तैयारी करते हैं, कोई भी एग्जाम हमारा नहीं निकल पाता है, रिजल्ट नहीं हो पाता है। मैं काफ़ी टेंशन में हूँ, क्या करूँ, कैसे तैयारी करूँ, किसी भी एग्जाम को हम कैसे करें, कैसे जीके जिस पढ़े, कैसे मैथ पढ़े, कैसे रीजनिंग पढ़े, क्या करें। इस बात के लेकर मतलब इतना मतलब लोग मतलब परेशान हैं। मतलब वो यहाँ तक तो हम कुछ वीडियो नहीं बना पा रहे थे, हालांकि ठीक है, मेरे पास कोई सुविधा नहीं था, कुछ परेशानी आ गई थी जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। तो आज मैं उसी पर चर्चा करूंगी कि आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो कैसे आप लोग को तैयारी करना होगा, कौन सा बुक पढ़ना है जीकेजीएस के लिए, कौन सा बुक पढ़ना है मैथ के लिए, कौन सा बुक पढ़ना है आपको रीजनिंग के लिए। तो दोस्तों मैं बहुत सरल भाषा में आप लोग को एक एक चीज बताऊंगी, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि जीकेजीएस की तैयारी कैसे करेंगे। तो दोस्तों हम आपको सबसे सिंपल तरीका बताएंगे। जीकेजीएस के लिए आप लोग सबसे पहले तो सारे बच्चे लुसेंट का बुक रखे होंगे, राइट। लुसेंट का आप लोग के पास साइंस का होगा और जनरल मतलब सामान्य ज्ञान होगा, है ना। इसके अलावा मैं एक बात कहना चाहूंगी कि मार्केट में अभी फिलहाल में स्टैटिक जीके का बुक मिल रहा है ना। तो मैं सारे बच्चों से, सारे युवाओं से मैं यही कहूंगी, सारे भाई बहन से यही कहूंगी कि आप लोग एक स्टैटिक बुक ले लीजिए, ओके। और इसके अलावा आप लोग एक क्राउन का ले लीजिएगा, एनसीईआरटी का ले लीजिएगा दोस्तों। एनसीईआरटी के सामान्य ज्ञान ये सब नॉर्मल चीज है ना, इसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। अब आप स्टैटिक मतलब स्टैटिक का बुक ले लिए ना, तो मेन मेन पॉइंट आप लोग को पढ़ने को मिल जाएगा। ये नहीं कि आपको एक चैप्टर यहाँ पढ़ना है, एक चैप्टर दूसरा पढ़ना है ना। तो आप लोग को सोचना नहीं पड़ेगा, वो तो आप लोग को जीके मतलब तैयारी कर लीजिएगा, उतना में आराम से हो जाएगा। भाई लूसेंट पढ़ लिए, बहुत सारे बच्चों को लूसेंट समझ में नहीं आता है ना, लूसेंट समझ में नहीं आता है कैसे पढ़ेंगे। तो मैं एक और बात कहना चाहूंगी कि अगर आप लोग को जीके समझ में नहीं आता है तो आप किसी भी टीचर का एक मतलब उनका क्लास ले लीजिए। कोर्स नहीं खरीद सकते हैं तो आप क्या बोलते हैं टारगेट टारगेट विथ अंकित, उनका जो नोट्स है, बुक है, मतलब जितना कुछ है ना, क्लास है, टोटल फ्री है ना। अगर आप लोग को फ्री लेना है तो आप लोग जाकर मतलब उनका ऐप है टारगेट विथ अंकित, जाकर सर्च कीजिएगा ऐप में, वो मिल जाएगा। आप टोटल का क्लास कर सकते हैं भाई, जीके जीएस मतलब जी सब कुछ मिल जाएगा। इसके अलावा मैं बताऊंगी कि आप लोग को जीएस की तैयारी कैसे करना होगा। भाई अभी एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा होगा, है ना। और एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है तो भाई बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, भाई बहन तैयारी कर रहे हैं। तो लोग तैयारी कैसे करना होगा, एक लूसेंट का आप लोग साइंस ले लीजिए, राइट। या एनसीईआरटी तो कहेंगे तो काफ़ी हार्ड लगेगा, है ना। तो आप लोग लूसेंट का एक मतलब क्या बोलते हैं साइंस का बुक अलग से आता है, उसको ले लीजिएगा। और स्टैटिक जीके जो है ना, हम 100% कहते हैं ना कि स्टैटिक जीके ही आता है। जितने भी एग्जाम होता है ना सब में मतलब स्टैटिक जीके से ही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ये पूछ लिया, साइंस हो गया, जीके हो गया। अब देखिए दोस्तों कि आप लोग का करेंट अफेयर कहाँ से आता है, इसको भी लेकर मतलब बच्चे काफ़ी परेशान होते हैं कि भाई पूछा है कहाँ से, कैसे करें, क्या करें। दोस्तों काफ़ी इजी है। मैं ये बात कहना चाहूँगी कि सबसे इजी एक ट्रिक है आप लोग का कि नेक्स्ट एग्जाम पे जाकर आप डेली का डेली मतलब पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपके घर पे पेपर आता होगा, राइट। आप लोग के घर पे पेपर आता होगा, बहुत सारे बच्चे घर पे नहीं आता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो आप जिसके घर पे पेपर आता है, या टीवी तो भाई सबके घर में है, कोई ऐसा छात्र नहीं होगा जिसके घर में टीवी नहीं होगा, है ना। तो आप लोग टीवी पर क्या देखते हैं, मूवी देखना बंद कीजिए, सीरियल देखना बंद कीजिए और कार्टून वगैरह मत देखिए। आप क्या देखिए, तो आप लोग के लिए एक न्यूज सही है।
अ, अभी मुझे तो आज तक सही था, लेकिन अभी फ़िलहाल में आप देखिएगा कौन सा न्यूज़ मतलब चैनल है जो सही दिखाता है, सही से चीज़ बताता है, सही से चीज़ बताता है। आप सुबह 1 घंटा और शाम में 1 घंटा आप वो मतलब न्यूज़ देखिए, तो आपका करंट अफ़ेयर तैयार हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे हैं कि अरे यार! अब करंट अफ़ेयर के लिए हम लोग ये टीवी देखने जाएँगे, नहीं देख पाएँगे। उनके लिए भी हमारे पास उपाय है। पता है क्या कीजिएगा आप लोग? एक एसपीडी का बुक ले लीजिए, या आईएएस विजन का बुक ले लीजिए हर मंथ का। अगर मंथ का नहीं आता है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, कमेंट में कि अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसमें टेस्ट भी चलता है, तो मैं आपको उसी में प्रोवाइड करवा दूंगी, आप लोग ग्रुप से जुड़ जाइए। ओके। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि आपका तो करंट अफेयर हो गया, जीके हो गया, जीएस हो गया, तीनों तो हो गया। अब क्या बचा है आप लोग के लिए? देखिए, रेलवे के लिए भी है, उसके अलावा बीएसएससी के लिए भी है, ठीक है, दोनों के लिए है। मतलब अदर जितना एग्जाम है उसके लिए भी है, ठीक है। उसके अलावा आप लोग क्या करना होगा, मैथ का। चलिए हम मैथ का बात करते हैं। मैथ, किसी ने पूछा कि मैम आप मैथ भी पढ़ाती हूँ? हाँ बाबू, मैथ पढ़ाते हैं, रीजनिंग भी पढ़ाते हैं। मैं टोटल सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, मेरे से कोई ये सब्जेक्ट नहीं बचा है। मैं कंप्यूटर भी पढ़ाई हूँ, हालांकि बच्चे मतलब नहीं पढ़ते हैं। मैं काफ़ी मेहनत कर रही थी, वीडियो बनाती थी, वीडियो डालती थी, कोई देखता नहीं, इसलिए मैंने छोड़ दिया। हालांकि मैं मैथ मेरा अच्छा है, मैं पढ़ाती हूँ, रीजनिंग भी पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो मैथ के लिए दोस्तों अगर मैं एक एक चीज़ डालूंगी तो काफ़ी समय लगेगा, और एनटीपीसी के लिए, बीएसएससी के लिए मतलब बहुत जल्द एग्जाम होने वाला है दोस्तों, तो आप लोग के पास टाइम नहीं है ना। और जितने बच्चे अभी बेसिक से तैयारी करना शुरू कर रहे हैं उनके लिए हालांकि मैं टाइम निकालूंगी और मैथ का क्लास लेकर आने की कोशिश करूंगी। ओके। तो देखिए दोस्तों, अभी मतलब जिनका भी तैयारी नहीं हुआ है बीएसएससी का, मैथ का या रेलवे का, तो उनके लिए मैं बहुत एक इजी ट्रिक लेकर आई हूँ। देखिए, आप लोगों को तैयारी नहीं हुआ तो आप लोग एकदम नॉर्मल चीज़ है कि आप एसएससी कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल है उसको सर्च कीजिएगा, वो आपको मैथ बहुत मस्त पढ़ाता है, ठीक है। रीजनिंग भी वही पढ़ाता है, ठीक है। तो मैं एक एक चैप्टर लेकर आऊँगी, अगर सोचती हूँ तो काफ़ी टाइम लगेगा, है ना। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आप लोग को बेसिक से मैं रीजनिंग और मैथ का क्लास दूँ। तो दोस्तों, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मतलब किसी भी एग्जाम के लिए कहाँ से पढ़ें, क्या करें। इतना आप पढ़ लीजिएगा, आप लोग का मतलब कहीं से नहीं छूटेगा। उसके अलावा क्या है, आप मान लीजिए कि बीएसएससी की तैयारी करते हैं, आरपीएफ की तैयारी करते हैं, जीडी की तैयारी करते हैं, किसी भी चीज़ का तैयारी करते हैं ना, तो उसका सबसे है कि आप लोग मार कहाँ खाते हैं। तो प्रीवियस ईयर का बुक उठाइए, है ना, और प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कीजिए। देखिए आपका कितना सही हो रहा है। जितना अगर आपका मिस्टेक हो रहा है, गलत हो रहा है, तो उसको क्या कीजिएगा, जहाँ पे मतलब उसका पूरा मतलब डिटेल में दिया होगा उसको उतारिए अपने कॉपी में और एक बार रिवीजन मारिए। दोस्तों, इससे क्या होगा कि आपका मतलब जो होगा बेस होगा, मजबूत होगा, और आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर आप लोग ये ट्रिक अपनाते हैं तो हम 100% कहते हैं ना कि आप लोग का मतलब जीके जिस तो कहीं से छूटने वाला नहीं है। अब भाई मैथ का रहा बात, रीजनिंग का रहा बात, तो भाई इनों में तो आपको रिवीजन मारना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है कि आप मान लीजिए जीके है तो आप रट्टा मार के चलेगा, ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन मैथ के लिए और रीजनिंग के लिए आप लोगों को डेली रिवीजन करना होगा, चाहे आप कॉपी उठाइए चाहे आप बुक उठाइए। ओके। तो